हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मेरा नाम श्वेता है और आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे कि हम अपने फेलियर को स्टेपिंग स्टोन की तरह कैसे लेकर आगे बढ़ सकते हैं। तो इस दुनिया का हर एक ह्यूमन बीइंग ना फेलियर होता है, क्योंकि हम अपनी लाइफ में फेलियर को फेस करते हैं। बट कोई इंसान होता है जो फेलियर को स्टेपिंग स्टोन करके आगे बढ़ता है, और कोई होता है जो अपनी फेलियर को एक मिस्टेक समझ के आगे नहीं बढ़ पाता है और उस चीज़ से कुछ भी प्रेरणा नहीं ले पाता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने मिस्टेक से लर्न करें, अपने फेलियर से लर्न करें और आगे बढ़ें। तो आज मैं बात करने वाली हूँ आपसे कुछ ऐसी चीज़ें ना जहाँ पे हम अपनी फेलियर को एक स्टेपिंग स्टोन की तरह यूज़ कर सकते हैं, आगे बढ़ने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं कि वो सारी बातें क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सीक फीडबैक। अगर आपने कोई मिस्टेक किया है तो अपने मेंटर से, अपने पीयर्स से बात करिए, क्योंकि हो सकता है कि उनके वैल्यूएबल इनसाइट्स, उनका जो व्यू पॉइंट हो, आपके मिस्टेक्स को थोड़ा डिफरेंट व्यू पॉइंट से आप देख के आप उसको सुधार सकें। तो वहाँ पे क्या होता है कि एक तो आपने मिस्टेक किया है और दूसरा होता है कि आपने वैल्यूएबल इनसाइट्स लिया है लोगों की तरफ से। तो आपको चारों तरफ से पता चल गया है कि आपकी गलती क्या है और आपको उसको कैसे सुधारना है, और फ्यूचर में इस चीज़ को रिपीट ना हो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो ये आपको बहुत 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 हेल्प करेगा। और दूसरी बात है एक्सपेरिमेंटेशन। मतलब कि अगर आपने कोई मिस्टेक किया है ना, तो उसको आप एक मिस्टेक ना समझ के एक्सपेरिमेंट करके देखिए। एक्सपेरिमेंट की नज़र से देखिए कि मैंने एक ट्रायल किया, मैंने यहाँ पे फेल हो गया, तो हो सकता है कि मुझे ये रास्ता नहीं जाना है, हो सकता है फिर हम दूसरा रास्ता ले रहे हैं तो वहाँ पे भी फेलियर आए। तो एक तरह से क्या होता है कि हम चारों तरफ से अपने रास्ता को ट्राई करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, और अगर फेल हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, हमें एट द एंड तो पता चलता है ना कि हमें किस रास्ते पे जाना है। तो एक हिसाब से हम एक ट्रायल की तरह, ट्रायल एंड एरर की तरह हम देख सकते हैं। एट द एंड हमें रास्ता मिल जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट की तरह अगर हम देखते हैं ना, तो हमको अपनी लाइफ में मज़ा भी आएगा। अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रहा है हमारे हिसाब से, तो अगर हम कोई मिस्टेक्स भी कर रहे हैं तो हमें ये चीज़ देखकर बहुत 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 खुशी भी होगी कि हमने ये रास्ता नहीं चलना, हमें ये रास्ता चलना है। एट द एंड हमें पता चल जाता है। इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को करेज और पेशेंस रखिए, आपको रास्ता मिलेगा और आप आगे बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव एनालिसिस। रिफ्लेक्टिव एनालिसिस में आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने जो भी मिस्टेक्स है ना, उसको आप रिफ्लेक्ट करिए कि किस वजह से हो रहा है ये, और मुझे यहाँ पे क्या एक्शंस लेना चाहिए। अपने आप को ना एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड होकर देखिए, और जब आप अपने मिस्टेक्स पे रिफ्लेक्ट करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा एक्चुअली आपकी गलती कहाँ पे थी। तो ये आपको बहुत 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 हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें ना छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है और लाइफ को एक ट्रांसफॉर्म करके रखता है। हमें चाहिए कि हम अपने गलतियों से सीखें और फेलियर से आगे बढ़ने का रास्ता बनाएं। तो इससे क्या होता है कि हमारी लाइफ एक लाइफ चेंजिंग हो जाती है और हम अपने आप को सेलिब्रेट कर पाते हैं, एंजॉय कर पाते हैं आगे बढ़ने के लिए। इसलिए अगर आप नेक्स्ट टाइम मिस्टेक करते हैं तो इसमें आपको मायूस नहीं होना है, जबकि आपको ये याद रखना है कि मुझे अपना सही रास्ता दिख रहा है और मुझे अपना सही रास्ता खोजना है। एक्सपेरिमेंट के नज़र से देखिए, तो ये आपको बहुत 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 हेल्प करेगा। तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए, एंड आई होप कि आप अपनी लाइफ में फेलियर से कुछ सीखें और आगे बढ़ें, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना।